वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस मैं आपके सामने रखूंगा और इस केस में बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखो, सिर्फ पत्नियां प्रताड़ित होती हैं ऐसा कहना गलत है। पति भी प्रताड़ित होते हैं और अगर पति प्रताड़ित होता है तो सिर्फ पत्नी को इस बिहाफ पर कि वो एक महिला है उसके खिलाफ लीनियंसी नहीं बरती जा सकती है। उसके खिलाफ जो है, अगर कोई केस रजिस्टर हुआ है और उसको बेल देते समय या उसको सजा सुनाते समय उस पर रहम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिर्फ वो पत्नी है या क्योंकि सिर्फ वो महिला है। ऐसा नहीं हो सकता है। सो बेसिकली यही ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस में दिया। अब ये पर्टिकुलर केस क्या था, इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। बने रहिए इस पर्टिकुलर वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बेसिकली इसमें समझ में आएगा कि किस तरह से जज का नजरिया, कोर्ट का नजरिया होता है जब कोई ऑफेंस होता है तो उसमें किस तरह से सजा सुनाई जाती है, इरेस्पेक्टिव चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। कहने का मतलब कि चाहे वो महिला हो या पुरुष, जब सजा सुनाई जाती है या जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो उस समय उसका नजरिया जो है इक्वल होता है। बिकॉज एक प्रिंसिपल है, देखो, देयर इज अ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर एक व्यक्ति लॉ के सामने, कानून के सामने समान है। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। पत्नी के साथ या महिला के साथ कोई ऑफेंस होता है और जिस तरह से उसको लॉ ट्रीट करता है, जिस तरीके से लॉ उसको प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह से ही जब कोई अपराध हस्बैंड के साथ होता है या किसी आदमी के साथ होता है तो उसको भी बिल्कुल उसी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा। तो चलिए बेसिकली समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना क्या ऑब्जर्वेशन रखा। दिल्ली हाई कोर्ट के पास पत्नी ने एक एंटीसिपेटरी बेल फाइल की और उस बेल एप्लीकेशन में पत्नी ने कहा कि मैं एक महिला हूं, 3 महीने की बच्चे की माँ हूं, इसलिए मेरे खिलाफ जो कोर्ट का रवैया है वो थोड़ा नरम होना चाहिए और मुझे जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देना चाहिए। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझो। 1 जनवरी 2025 को इस महिला ने, इस पत्नी ने अपने पति के ऊपर गर्म पानी जो है उड़ेल दिया, जिससे उसके कान, उसकी आंख, उसकी चेस्ट, ये सब जो है जल गए। और इसके बाद जो है पति ने क्या किया, अपनी 3 साल की बेटी को भी उसके साथ रखकर एक कमरे में उसको लॉक कर दिया और भाग गई वहां से। और इसके बाद जब इस केस में एफआईआर को रजिस्टर किया गया तो पत्नी ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन नहीं किया। इस तरह से ये है पूरे केस का फैक्ट। इस केस में फिर महिला ने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया और एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने जो अपना ग्राउंड रखा वो ये रखा कि भाई मैं एक महिला हूं और एक 3 महीने की बच्चे की माँ हूं। सो बेसिकली मुझको जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देना चाहिए कोर्ट को। अब कोर्ट ने यहाँ पर अपना क्या ऑब्जर्वेशन रखा ये समझना जरूरी है। कोर्ट ने सबसे पहले कहा भाई देखो, जो हमने ये धारणा पाल रखी है कि एक वैवाहिक जीवन में सिर्फ पत्नी ही प्रताड़ित होती है, ये गलत है। पति भी प्रताड़ित होता है और जब पति प्रताड़ित होता है तो उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन चाहिए। जिस तरह से पत्नी को प्रोटेक्शन मिलता है उसी तरह से पति को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर एनी लॉ। अगर कोई भी लॉ बनता है तो हर एक व्यक्ति को उसमें इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई पुरुष को अलग तरह से डील किया जाएगा और महिला को अलग तरह से डील किया जाएगा। नहीं, अगर कोई लॉ बनता है तो उस लॉ के तहत दोनों ही इक्वल तरीके से ट्रीट किए जाएंगे और उन दोनों को ही इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉ के द्वारा। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए यहाँ पर हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल ग्रांट करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन ये भी रखा कि महिला ने जो भी एक्ट किया है उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया। वो जो है उस क्राइम सीन से भाग भी गई और साथ ही साथ उसने इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन नहीं किया। सो ये बेसिकली एक आधार है उसके बेल को रिजेक्ट करने का। ऐसा कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि चाहे पत्नी हो या चाहे पति हो, कानून की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए। चाहे वो महिला है या पुरुष है, चाहे वो पत्नी है या पति है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी कानून की होती है। सो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन था दिल्ली हाई कोर्ट का। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।